कितनी कोशिश की उन लोगों को ये सच बताने की कि मैं लीला नहीं गुड्डन हूँ, पर मैं बता ही नहीं पाई। इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी ऐसे गुस्सा होकर चली गई। नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ। वो तुम्हारी परवाह करती है ना, इसीलिए तुम पे गुस्सा करती है। पर वो आएंगी नहीं ना? तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आऊंगी। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी गलत काम किया। मैं और पापा दोनों आएंगे। बस ठीक है। दादी, ये तो आपने सच में बहुत अच्छा सोचा, पर आपको नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? एजे, लीला जी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ हाँ। अरे दुर्गा बहू, तू भी ना कभी कभी अपने दिमाग में ना दीमक लगा लेती हो। पता है, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तो तेरे दादाजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। फिर क्या, सुबह नाश्ते में मेरे हाथ के बने पोहे और रात को सूजी के हलवे ने उनका दिल का रास्ता ढूंढ ही लिया। वैसे दुर्गा बहू, लीला और लला की जोड़ी है बड़ी कमाल की। हाँ दादी, हम एक काम करते हैं, कल ही रोके की सारी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, ये लिफाफा है ना, अपने पास रखना और तू मेरे साथ ही रहना है। इसमें पैसे अभी मैंने डाल दिए हैं। जी दादी। हेलो। हाँ पर जी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है रेवती जी। 6 घंटे हो गए आपकी आवाज सुने हुए, 18 घंटे हो गए आपको देखे हुए, और आप है कि आपको कोई परवाह नहीं है? अरे करती हूँ ना, और परवाह के साथ साथ ढेर सारा प्यार भी करती हूँ। वैसे आपको पता है, मैं ना आपको आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? आप एक बात बताओ, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? नहीं, पहले मैंने सवाल पूछा है, तो पहले आप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ आकर आपको बताता हूँ कि मैं आपसे क्यों इतना प्यार करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप पागल हो गए क्या पर जी? टाइम देखा है, बहुत लेट हो चुका है। अच्छा बाबा ठीक है, पर एक शर्त पे मानूंगा, मुझे किस करूँ? अरे ऐसे कैसे किस? नहीं तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं 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 पर जी देखिए, इस वक्त अगर आप आए ना तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर मैं निकली तो सब सवाल पूछेंगे। ठीक है, आई लव यू सो मच पर जी। आई लव यू टू। चलो अभी के लिए मान लेता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। दी, आप किससे बात कर रही थी चुटकी? दी मेरी एक फ्रेंड है, वो पहली बार केक बेक कर रही है, तो इसलिए हेल्प के लिए उन्होंने फोन किया था। ला दो, फोन दे अपना, दिखा। क्या दी, आप भी मजे लेते रहते हो, ये सब छोड़ो ना। ठीक है, तो अब ना तू फोन मम्मी को ही दिखाना। मम्मी, अरे नहीं नहीं मम्मी मम्मी नहीं। ठीक है, मैं बताती हूँ। दी, एक लड़का है पर्व, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ दी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब प्लीज मम्मी को मत बताना ना, प्लीज। प्यार पर बड़ी चुपी रुस्तम निकली हमारी छुटकी। अपनी दी को भी नहीं बताया,
एक सेकेंड दी, तो आप इतनी देर से नाटक कर रहे थे? आपने सब सुन लिया था ना? दी सुनो ना, लेकिन प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। तेरा राज राज ही रहेगा, गुड्डन का वादा है। दी आप बेस्ट। अगर तू मुझे उससे मिलवाएगी तो। अब भाई मुझे भी तो देखना है ना कि लड़का चुटकी के लायक है भी कि नहीं। बड़ी बहन हूँ, इतना तो हक बनता है ना? इतनी टेंशन क्यों ले रही है तू? मम्मी पापा की टेंशन हो रही है? मम्मी पापा को मनाने का काम मेरा, तेरी गुड्डन दी का। चुटकी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है गुड्डन, कुछ भी। अगर बर्फ जी की सच्चाई घर वालों को पता चल गई तो? लक्ष्मी, वो मैंने सरू को एक लिस्ट बनाने कहा था, उसने कुछ दिया? वाह दीदी, मतलब आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आप भी दहेज की लिस्ट बनवा रही हो? अब एक सेकंड, मैंने भी बनाई है दहेज की लिस्ट। एक एक चीज है इसमें, बहुत बारीकी से, कुछ नहीं छोड़ा। अक्ल तो ठिकाने पर है ना तुम्हारी लक्ष्मी? दहेज की लिस्ट बनाई है तुमने? क्यों? दीदी वो दहेज की लिस्ट तो हर शादी में। सच में सफाई दे रही हो तुम? अपने होने वाली सास से दहेज लोगी? इतनी मुश्किलों से ये शादी तय हुई है लक्ष्मी, क्यों किए कराए पर पानी फेरना चाहती हो? अगर लीला जी के परिवार वालों को पता चल गया और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो कौन संभालेगा इस घर को, एजे को? और सबसे ज्यादा जरूरत हमें है एक सास की। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो लक्ष्मी। दी आप ना ऐसे मुझसे बात मत किया कीजिए। इस घर के भले के लिए पूरा टाइम मैं भी सोचती हूँ, वरना पागल नहीं हूँ कि वो एज है जो ना हमारे पतियों के पिता है और ना हमारे ससुर। फिर भी उनकी खुशी के लिए, उनकी शादी के लिए मैं वो हर चीज कर रही हूँ जो आप लोग मुझे करने को बोल रहे हो। और फिर भी बस करो। आज कह दिया है, आइंदा मत कहना लक्ष्मी। तुम मानो या ना मानो, एजे हमारे ससुर हैं और रहेंगे, चाहे घर में कोई भी उन्हें हमारे ससुर ना समझे। चाहे दुनिया वाले कहें कि उनकी शक्ल से उनकी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन सच तो यही है और यही रहेगा। दहेज की लिस्ट दीदी दुर्गा दी, लिस्ट तो आप फाड़ सकते हो, मगर मेरे इरादे नहीं। इस घर में सास तो मेरी बहन ही बनकर आएगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। दी सुनो, ये ना आपके नए शुरुआत की पहली सीढ़ी है और पहला कदम तो आप ही को रखना पड़ेगा। और एक और चीज, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये खुद के लिए आप कर रहे हो। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी दी से ना हो पाए। हाँ बेटा। चल गुड्डन, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लीला कोई जादू करने तो नहीं? अब इस घर में आई भी नहीं है, फिर भी सबको अपने वश में कर लिया। इस लीला की वजह से दुर्गा दी ने मुझे इतना सुनाया। दुर्गा दी, इस लीला को मैं सास बनकर नहीं आने दूंगी। मैं आपसे एक एक बात का पता लूंगी। जी दादी। लक्ष्मी बहू, खुद से बातें करके अपनी खोपड़ी खाली ना कर ले। आपकी खोपड़ी तो भरी हुई है ना? क्या? मेरा मतलब है दादी, हम सब में सबसे समझदार तो आप ही है ना? अब आपको नहीं लगता कि ये लीला जी के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? ये बाल जो है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं किए,
मैं तो लीला को पहली ही नजर में देख के समझ गई थी कि यही है वो जो मेरे लल्ला के अधूरे जीवन को वापस पूरा करेगी। दी, ऐसे डर डर के जाने से अच्छा हम घर वापस जाते हैं। और अगर जाना ही है अंदर तो एक वीर योद्धा की तरह फुल कॉन्फिडेंस में। हाँ, यही लड़की मेरे अक्षत को और पूरे घर को अच्छी तरह संभाल लेगी। अरे रे, ये गंदगी। इसमें माफी की क्या बात बेटा, ये तो अच्छा हुआ। अरे आओ आओ, स्वागत है आपका। बड़ी जल्दी है ना ऐसी बहू बनने की। अभी तक मेरा प्यार का रूप देखा है इसने। अगर मैं लक्ष्मी बनकर प्यार बरसा सकती हूँ तो काली बनकर इसकी बैंड भी बजा सकती हूँ। तो गई लीला। बेटा, ये है मेरा परिवार और अब तुम्हारा भी। और ये देखो, ये है मेरे पति। आशीर्वाद लो बेटा। आशीर्वाद? किसी भी नेक शुरुआत के पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी फिल्मी फैमिली लग रही है। सब साथ साथ, शायद इसीलिए रामायण प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो लगे हाथ आशीर्वाद ले ही लेती हूँ। दुर्गा बेटा, मेहमानों को क्या चाहिए? चाय, कॉफी? जी आइए ना। रेगिस्तान में बारिश कहाँ से हुई? मुझे तो लगा था इनको सिर्फ गुस्सा ही करना आता है। ये तो क्रैक हो गया। मम्मी सही कहती है, एक काम नहीं करती मैं ढंग से। तेरा नाम लीला नहीं हो सकता। लगता है सच पता चल गया। कहीं ये लोग मुझे नाटक से ना निकाल दें। मैं तो खुद सच बताने ही वाली थी। सीता मैया होना चाहिए था। सर्व गुण संपन्न है तू। बेटा, बस तू ही मेरे लला को संभाल सकती है। अभी तैयार होके नीचे आता ही होगा। बेटा, ये रस्में तो होती ही रहेंगी, पर उससे पहले मैं तुझे अपने परिवार का हिस्सा मान चुकी हूँ। आओ बेटा। दादी ठीक कह रही थी। आपकी बेटी
सीता है। लेकिन एक बात कहूं? हाँ जी, कहिए ना। हमारे जो एजे है ना, वो बिल्कुल राम नहीं, वो तो रावण है, रावण। गुस्सा तो उनकी नाक पे ही रहता है। अब ऐसी राम की सीता बनना तो बहादुरी का काम है ना? नहीं? लक्ष्मी, रसोई में आना तो। जी आई। मैं आई। जी। देखती बेटा, ये क्या कह रही है? पापा, आपने प्रॉमिस किया था ना आप कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। लक्ष्मी, तुम्हारे सारे पैतरे जानती हूँ मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, एजे ने कोमल को नहीं, लीला जी को पसंद किया है। वही बनेंगी एजे की बीवी और हमारी सास। इस बात को तुम जितना जल्दी मान लो ना उतना अच्छा है लक्ष्मी, वरना इस घर की शांति के लिए मैं कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटूंगी। पीछे नहीं हटूंगी। मेरी अंतरा बहू जब पहली बार घर में आई थी ना, तो मैंने उसको दिए थे। अब इन पर तेरा हक है। पर आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? मतलब जब बड़े कोई चीज देते हैं ना, तो बहस नहीं करते, चुपचाप रख लेते हैं, आशीर्वाद समझकर। दादी, वो आपने मीडिया वालों को बुलाया था ना, वो बस आने ही वाले हैं। अच्छा, एक मिनट रुक बेटा। बेटा ये ले, हाथ कर। ये मूर्ति है ना, वो बाहर वाले कमरे में रख के आ जा। हाँ? जी पर मैं कैसे रखूंगी? मुझे तो वो क्या है ना, अब हम बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा काम वाम नहीं होता हमसे, और घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है। ठीक है दादी। दादी, आपके घुटनों में दर्द हो रही है? ओए, हाँ? कुछ नहीं हुआ मेरे घुटनों को। मैंने तो वैसे ही इसको लल्ला के कमरे में भेजा है, आपस में दोनों बातचीत कर ले। ऐसे ही तो पनपेगा प्यार इन दोनों में। अच्छा, तू एक काम करना, ये भजन जो है ना, ये तो उस वक्त लगाना जब लल्ला और लीला दोनों सीढ़ियों से उतरेंगे। ठीक है दादी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इससे माहौल और भी पवित्र हो जाएगा। मुझे लगता है पार्टनर यही सही मौका है सबको सच बताने का। दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दादी, वो क्या है ना कि जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती, वो शादी के बाद किसी और का घर क्या संभालेगी?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखिए आप